गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। पहले तो बाबा जी महाराज एक कच्ची कोठड़ी में ही निर्वाह करते रहे, परंतु जब हजूर महाराज सामन सिंह जी आपके शिष्य बने तब उनके अनुरोध पर आपने उस कोठड़ी को पक्का करने की इजाज़त दे दी। उन दिनों डेरे में कुआं नहीं था। सत्संगी पास के गांवों से पानी लाते थे। जब संगत कम होती तो बीबी रुक्को ही गागर में पानी भरकर लाती थी। हजूर महाराज सावन सिंह जी जब पहली बार यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि बीबी रुक्को कहीं से गागर भरकर पानी लाई और उन्होंने बाबा जी से स्नान करने की प्रार्थना की। इसके बाद वह महाराज जी के स्नान के लिए पानी लाई। महाराज जी ने देखा कि पानी बिल्कुल साफ और निर्मल है। हजूर ने सोचा कि इतना स्वच्छ जल निकट ही बहने वाली ब्यास नदी का नहीं हो सकता। बीबी रुक्को जरूर किसी कुएं से लाई होगी, परंतु हजूर को डेरे में कोई कुआं भी नजर न आया। पूछने पर बीबी रुक्को ने बताया कि बाबा जी के स्नान के लिए तथा भोजन आदि बनाने के लिए वह रोजाना पड़ाइच गांव के कुएं से पानी भरकर लाती हैं। महाराज जी को बड़ा अफसोस हुआ कि बीबी रुक्को को रोज इतनी दूर से पानी लाना पड़ता है। हजूर ने बीबी रुक्को से कहा, जब तक वह डेरे में रहेंगे ये सेवा खुद करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने बाबा जी के लिए पानी लाने की सेवा का काम खुद संभाला। रास्ते में ऊंची नीची जमीन और खड्डे थे। हजूर जी ने ये कार्य पहले कभी नहीं किया था। बड़ी मुश्किल से पानी की गागर सिर पर संभालते हुए ऊंचे नीचे रास्तों को तय करते हुए डेरे आए। रास्ते भर वह सोचते रहे कि अगर संगत के लिए यहाँ एक कुआं बन जाए तो कितना अच्छा हो। आखिर बहुत सोचने के बाद एक दिन हिचकिचाते हुए उन्होंने बाबा जी से अर्ज की कि हजूर, पानी के बिना संगत को बड़ी तकलीफ होती है। अगर यहाँ एक कुआं बनवाने की इजाज़त दे दें तो संगत भी लाभ उठाएगी और बीबी रुक्को को भी इतनी दूर से पानी लाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। इस पर बाबा जी महाराज जी ने फरमाया, मेरा क्या, आज मैं यहाँ हूँ, कल कहीं और। मुझे ज़्यादा दिन यहाँ रहना नहीं है। कुआं बनाकर क्या करोगे? मैं कुएं के साथ बंद कर नहीं बैठना चाहता। हजूर महाराज सावन सिंह जी ने अर्ज की, हजूर, मैं आपको बांधना नहीं चाहता। आप अगर एक बार भी कुएं का पानी इस्तेमाल कर लेंगे तो मेरे लिए काफ़ी है। बाबा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अच्छी बात है, कुआं बनवा लो। मैं तो इससे बंद कर नहीं बैठूंगा, तुम्हें ही इससे बंद कर यहाँ रहना पड़ेगा। बाबा जी की इस बात का रहस्य तब समझ में आया जब बाबा जी ने हजूर को अपने बाद गद्दी बख्शी। कुआं बनवाने की इजाज़त मिलने पर कुएं के लिए ईंटें बनाने का भट्ठा भी लगाया गया। बाबा जी महाराज ने अपने हाथ से उसे करीब 16 मई 1897 को सुलगाया। कुआं बनकर पूरा होने का समाचार बाबा जी महाराज ने हजूर को 9 दिसंबर 1897 के एक पत्र में इस प्रकार दिया, पानी पहले सुराही में भरकर आगरा चाचा जी सेठ प्रताप सिंह जी के पास भेजा है, सब संगत में बरताया गया होगा। सो कुआं बन गया है और पानी 7 हाथ आया है, सो बहुत है, और रेत थोड़ी आई थी, सो इसी गहराई तक कुआं रहा है। 24 अगहन व 8 दिसंबर को पूरा हो गया है। मुहूर्त आपके आने पर करना है। इन्हीं दिनों एक दिन सत्संग में हजूर महाराज सावन सिंह जी ने बाबा जी महाराज से अर्ज की कि हजूर, संगत के लिए कोई मकान नहीं है। उस समय तक छोटा सत्संग घर था जो कुएं के बनाने से बची ईंटों से बनाया गया था। बाबा जी ने फरमाया, दरिया लागे ही है, नदी के पास ही है। फिर कुछ सोचकर इजाज़त दे दी। उन दिनों ब्यास दरिया के पानी की मार से
किनारे की मिट्टी खिसक रही थी और बड़ाइच गांव ढह रहा था। गांव वालों ने हजूर महाराज सामंत सिंह जी से कहा, ये आप क्या कर रहे हो? दरिया के ढाई में कोठड़ियाँ बनवा रहे हो? पर हजूर ने जवाब दिया कि अगर बाबा जी की संगत इनमें एक दिन भी ठहर जाए तो मेरे लिए बहुत है, मेरी सारी सेवा सफल हो जाएगी। सो उस वक्त 5 कोठड़ियाँ नीचे और 4 ऊपर बनाई गई। धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी। ये देखकर हजूर जी ने फिर बाबा जी महाराज से विनती की कि एक बड़ा सत्संग घर बनाया जाए, क्योंकि छोटे से सत्संग घर में सारी संगत नहीं समा सकती है। इस पर बाबा जी महाराज ने फरमाया कि दरिया करीब ही है, यहाँ ज़्यादा रुपया खर्च नहीं करना चाहिए। हजूर जी ने बड़ी नम्रता के साथ अर्ज की, हजूर अगर आप एक दिन भी सत्संग घर में सत्संग कर लेंगे तो मैं अपनी सेवा सफल समझूंगा, उसके बाद चाहे दरिया बहा ले जाए। ये सुनकर बाबा जी ने बड़ी खुशी के साथ मंजूरी दे दी। इस प्रकार बड़ा सत्संग घर जो कुएं के पास है बनाया गया। एक बार बाबा जी से अमृतसर के एक व्यापारी सत्संगी ने कहा, हजूर आपने ये कैसी जगह पसंद की है? यहाँ तो चारों ओर कीकर, बबूल के पेड़ और कांटे वाली झाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है। बाबा जी ने जवाब दिया, बच्चू मेरी इच्छा होती है कि इन कीकरों को भी मनुष्य जन्म दे दूँ। फिर फरमाया, यही जगह एक दिन ब्यास स्टेशन तक आबाद हो जाएगी। जिस सुनसान जगह में लोग आने से भी डरते थे, वह आज सचमुच आबाद ही नहीं हो गई, बल्कि संसार के लिए रूहानियत का एक बड़ा केंद्र बन गई है।